श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय चतुर्थ। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने के बाद स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं को इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वह परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयव से वह अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्यम भाग में वह विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उमा महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोकों में निवास करने वाली वह देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्रकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्माण्य कहा जाता है। वह नित्य रूपा है। वह दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु सब रूप से शिवा कल्याणमयी है। पर सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जग की माता है। वह ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला देती है तथा वह समस्त सब जनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका संतवन किया। तंतवर्तन दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बी कृपा पाकर वहां उनका स्पष्ट दर्शन करने के लिए कर सके। इसके बाद देवता बोले, अभिवाक्य महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुनो। यह आप दक्षी पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्र देवी के बल हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुखों का निवारण किया था। तदनंतर पिता से आनंद पाकर आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सर्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंत हम देवताओं और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशनी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सन कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पूर्ण रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले इंद्र रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों
और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति में विनय होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रशंसा हुई। उनके हेतु का विचार करके आपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी का स्मरण विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनिये, तुम सब लोग अपने मन से यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख देगी और रुद्र देव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अनंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं और यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वह मेरे स्वामी कला अग्नि रुद्र देव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वह मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वह घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी सब रूप भूत सती के वियोग को वह महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अनंत इच्छा की भूतल पर मैना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुनः मेरा प्राणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंत में रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। ये था शिव पुराण का 4था अध्याय।